सभी को शुभोदय। आज 11 गाँव दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा और इसमें कल तक जो कहानी गांव की प्रत्येकता और गांव का महत्व यहाँ पर बताया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगदायक है क्योंकि ग्रामीण वातावरण बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है जिसमें कई सारे लोग खुशहाल जीवन बिना किसी बीमारियों के स्वास्थ्य जीवन बिताते हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे अलग होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, खुशी से रहते हैं। ये सब परिस्थितियाँ हम कल के पाठ में पढ़े थे। उसमें एक कहानी पूरी इन तीनों के बीच चलती है। उससे पहले थोड़ा कल का भाग हम देखिए तो रानी और रमेश शहर में पढ़ते थे और इनके दादाजी गर्मियों की छुट्टियां इन दोनों को रहने की वजह से शहर जाकर इनको रेल में बुलवा कर आए थे। अर्थात गर्मियों की छुट्टियां रहने की वजह से इनको गांव लेकर आए थे। जैसे ही सुबह ट्रेन चढ़े, शाम तक घर पहुंचे। रेलवे स्टेशन से घर तक उनके चाचा जी बैलगाड़ी में लाए थे और शाम में बहुत दिनों के बाद बच्चे आने की वजह से दादी माँ बच्चों को लेकर बहुत लाड प्यार करने लगी। ये पहला दिन गुजर गया। गांव को आने के बाद बच्चे क्या क्या करें, ये तीनों के ऊपर ही पूरी कहानी निर्भर है, डिपेंड है। दादाजी है, रमेश है, रानी। चलिए देखेंगे अगले दिन उन्होंने क्या किया था। अगले दिन सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते तो रानी रमेश दोनों सुबह उठ गए, फ्रेश अप हो गए और दूध पीकर बहुत दिनों के बाद गांव आए थे गर्मी की छुट्टियों में। तो अपने दादा के साथ गांव कैसा है, लोग कैसे हैं, घूमने के लिए, टाइम पास के लिए अपने दादाजी के साथ गांव में घूमने दोनों निकले अपने दादा के साथ। रास्ते में सब लोग बातचीत करते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ में क्या करें, कैसे थे, कल का यात्रा कैसे हुई, यह सब वह लोग चर्चा कर रहे थे। वैसे ही आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद दादाजी कहते, देखो सामने कमलेश काका है और वे आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। ये बच्चों को देखकर खुश हुए। यानी घर से रास्ते में निकले तो रास्ते में चल रहे थे तो उनके गांव के ही आदमी थे, उनका नाम कमलेश था। उनको देखते ही दादा कहे अपने बच्चों से, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। आप भी जानते हैं कि बड़ों का आदर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी संस्कृति दिखाई है और उसे ही हम पालन करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ दूर जाने के बाद कमलेश काका को देखते ही वे उनके सामने जाते ही दोनों बच्चे राजू और रमेश और रानी कमलेश काका को प्रणामी ने नमस्कार किया। उनको देखते ही उन्होंने खुश हुए कमलेश काका, क्योंकि हमारे रिस्पांस के आधार पर ही आगे वाला खुश या गुस्से में आता है। अर्थात हमें आगे वालों के साथ कैसे सुलूक यानी कैसे बिहेव किए तो वह उसी के आधार पर हम आगे वाला हो हम रिस्पॉन्ड होते हैं। कहते हैं ना अंग्रेजी में गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो उसी प्रकार यहाँ पर दोनों बच्चे प्रणाम करते ही उनके अच्छे आदतें को देखकर कमलेश जी बहुत खुश होते हैं। आप इसमें क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर दादाजी ने कहा कमलेश काका, अर्थात गांव में बड़ों छोटों के बीच रिश्ते लगाकर बुलाते हैं। ये इस पाठ में ध्यान रखने की मुख्य आवश्यकता है। भाई बहन दादा दादी जो भी है बड़ों के उनके उम्र के आधार पर आसपास के रिश्तेदारी लगाते हैं। जात पात से कोई मतलब नहीं होता। कोई घर के बाजू में रहे तो काका दादा ऐसे बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी दादाजी क्या कमलेश काका आते हैं, प्रणाम करो बच्चे किए और इनके अच्छे आदतों को देखकर कमलेश काका खुश हो गए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? रानी दादाजी से पूछती है कि कमलेश काका क्या काम करते हैं। आप भी देखो बच्चों के मन में बहुत सारे विचार आते रहते। हम सातवीं कक्षा में पढ़े थे, मन करता है सूरज बनकर
में दौड़ लगाऊं। इन्हें बच्चों के मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। इन्हें ये क्या है, कैसे, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बच्चों के मन में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इन्हें जानना, नए नए विषयों को जानना, पहचानना, उसके बारे में जानकारी लेना, नॉलेज बढ़ाना, ऐसे विषय बच्चों में बहुत अधिक होती है। इससे कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों में इच्छा शक्ति रहना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चनिंग से उनका माइंड मैच्योर होकर ज्ञान बढ़ाते हैं, इससे हमारे लिए अच्छी बात है। तो रानी का प्रश्न था, कमलेश काका क्या काम करते हैं? तब दादाजी उत्तर देते हैं, वे लोहार हैं, वे लोहे का काम करते हैं। लोहार यानी लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक स्मिथ, इन्हें लोहे के काम करने वाले। तो लोहार, लोहार का स्त्रीलिंग होता है लोहारिन। यहाँ पर लिंग अगर हम देखें तो लोहार, लोहारिन। ऐसे ही दादा, दादी। तो दादाजी कहते हैं कि वे कमलेश काका है, वह लोहार का काम, उन्हें लोहार कहते हैं, वे लोहे का काम करते हैं। इन्होंने तरह तरह के चीजें बनाते। कौन? लोहार। जैसे लोहे की खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी और कई सारी लोहे की चीजें लोहार बनाता है। खुरपी यानी खेत में काम करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट, फावड़ा यानी मिट्टी निकालने के लिए, यानी मिट्टी को गड्ढे से तोड़ने के लिए उपयोग होता है। हथौड़ा मीन्स हैमर, पहिया मीन्स व्हील, कुल्हाड़ी मीन्स एक्स। और यही नहीं बल्कि कई सारे विंडोज के ग्रिल्स वगैरह वगैरह प्राचीन काल में बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। आजकल प्लास्टिक आने की वजह से लोहार के काम बहुत कम हो चुके हैं, फिर भी आजकल बहुत सारे लोहे की चीज़ें बनाते हैं। यही नहीं बल्कि और बहुत सारे क्या क्या है वहाँ, खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान लोहार बनाते हैं। लोहार यानी लोहे के सामान बनाने वाले को लोहार कहते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। पहले से कमलेश काका कौन है? लोहार है। कमलेश क्या काम करते हैं? लोहार है। लोहार किसे कहते हैं? लोहे के सामान बनाने वाले को लोहार कहते हैं। यहाँ तक गए कमलेश काका से देखे तो खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिए आदि चीज़ें उन्होंने बनाते हैं। उसके बाद उनके यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें दामोदर, देखिए वहां देखो दामोदर दादा का मकान। फिर पहले कमलेश को काका कहकर बुलाया गया था और यहाँ पर दामोदर को दादा का रिश्ता जोड़ा गया था। तो ग्रामीण प्रांत में एक दूसरे के प्रति कुछ रिश्ता लगाकर बुलाते हैं। वही शहरों में देखा जाए तो केवल दो ही शब्द सुनाई देते हैं, एक अंकल दूसरा आंटी। तो यहाँ पर उनके उम्र, एज के अनुसार या आसपास के रिश्तेदारी के अनुसार जात पात से रहित रखकर सभी को कुछ न कुछ रिश्ता लगाकर बुलाते हैं। कमलेश को काका कहे, आगे दामोदर को दादाजी। दादा क्या कहते हैं? वहां देखो दामोदर दादा का मकान। मकान यानी घर। सामने का विलोम शब्द है पीछे। यहाँ पर दादाजी कहते हैं वहां देखो, वहां का विलोम शब्द यहाँ। वहां देखो दामोदर काका का मकान। मकान यानी घर। तो यहाँ पर लोहार से देखे, इनसे उनके बारे में जानकारी लिए और आगे बढ़ गए तो आगे दामोदर दादा का मकान दिखाई दिया। तब रमेश के मन में प्रश्न उठाता, दामोदर दादा क्या काम करते? इससे पहले रानी पूछी थी कमलेश काका क्या काम करते हैं, तो दादाजी बताया लोहार का काम करते। तो फिर अगले
रमेश के मन में आया दामोदर का दादाजी क्या काम करते हैं। दादाजी उत्तर देते हैं, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन आदि दामोदर दादाजी बनाते। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तब रानी कहती है, कुमार कहते हैं ना दादाजी। तब दादाजी कहते हैं, शाबाश मेरी प्यारी रानी बिटिया को तो सब कुछ पता है। तो यहाँ पर देखिए, कमलेश काका लौट है तो दामोदर काका कुमार। कुमार अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉटर। मिट्टी के वस्तुएं बनाने वाले को पॉटर हिंदी में कुमार कहते हैं। तो दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन और घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि चीजें कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। कुम्हार किसे कहते हैं? मिट्टी के वस्तुएं बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, उसमें मिट्टी के बर्तन, ओल्डन डेज में मिट्टी के बर्तन में ही खाया जाता था। और घड़े, घड़े यानी पाट, मटके यानी पाट में ही छोटा साइज होता है। और हंडी यानी डिश, खाना और कुछ करीज बनाने के लिए प्राचीन काल में हंडी में ही पकवाया जाता था। तो इस प्रकार के कई सारे वस्तुएं कुम्हार बनाता है। यही नहीं बल्कि मिट्टी के खिलौने, प्राचीन काल में, आजकल प्लास्टिक के कई सारे वस्तुएं हैं, लेकिन प्राचीन काल में तो मिट्टी के खिलौनों से ही बच्चे खेलते थे। बहुत ही देख संभल कर उनको संभालना पड़ता था, क्योंकि हाथ में से गिर गए तो काम से बाहर। तो यही नहीं बल्कि और भी मैं आपको थोड़ी जानकारी, दीपावली के लिए दिया जलाने के लिए वह वस्तुएं भी कुम्हारे बनाते। दियाएं कहते हैं इसको। तो मिट्टी के दिए, यह सब चीजें कुम्हार बनाता है। प्राचीन काल में मिट्टी से बहुत सारे चीजें बनाते थे। इससे हमें किसी प्रकार की बीमारियां भी नहीं आती। आजकल प्लास्टिक, सब कुछ प्लास्टिक हो चुका है, लेकिन प्लास्टिक से कई सारी बीमारियां बढ़ते हैं। प्राचीन की जो हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगदायक थी। इसलिए मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के घड़ों में ही पानी पीना। आजकल भी देखो, जैसे गर्मी आते ही ठंडे घड़े लाकर हमें पानी पीते हैं, जो फ्रिज से भी बेहतर है। कुछ ठंडे से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। मीडियम कूल होता है, जिससे हमें ना अधिक मुश्किल होती है, ना कठिनाई होती है, जिससे हमें पीने से भी संतृप्ति मिलती है। इस प्रकार के लाभ ठंडे घड़े में पानी पीने से हमें होता है। और उसमें ही दादा का प्रश्न था, कुमार मिट्टी के वस्तुएं बनाने वाले को क्या कहते पता है क्या? तब रानी उत्तर देती है कि कुमार कहते हैं ना दादाजी। तब फिर दादाजी कहते हैं, शाबाश मेरी, शाबाश गुड। क्योंकि बच्चे कुछ प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं, उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो दादाजी, शाबाश मेरी प्यारी रानी बिटिया को तो सब कुछ पता है, कहकर उसे खुश करते हैं दादाजी। और यहाँ पर एक विलोम शब्द बच्चे, बच्चों का विलोम शब्द बड़े, बच्चे विलोम शब्द आता है बड़े। और उसमें और एक मिट्टी के वस्तुओं से कई सारी चीजें बनाते हैं। बनाना का विलोम शब्द बनाना, विलोम शब्द आता है बिगाड़ना। बनाना, बिगाड़ना। तो आगे चले, उसको दादाजी खुश कर हाँ मेरी प्यारी रानी बिटिया को तो सब कुछ पता है। वह देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते। कमलेश हो गया, दामोदर हो गया, आगे चंद्रैया। ये ग्रामीण प्रांत में अधिक नाम दिखाई देते हैं, चंद्रैया। ये जुलाह थे।
तो कुम्हार के पास से आगे बढ़े तो आगे देखिए चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़े बुनने वाले को याद रखो जुलाहा कहते हैं। वो जुलाहा का नाम क्या है? चंद्रैया। यहाँ पर भी रिश्ते लगाकर बुलाया है। आगे देखो चंद्रैया चाचा, यहाँ पर काका है, यहाँ पर दादा है, यहाँ पर चाचा। आगे देखो चंद्रैया चाचा का घर है, वे कपड़े बुनते हैं। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? रानी का संदेह था, ये डाउट था कि कपड़े बुनने वाले को क्या कहें। दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथों दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने के कपड़ों को हथकरघा कहते हैं। और चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का भी घर था। तो उससे पहले यहाँ हम देखें कि यहाँ पर चंद्रैया था और ये जुलाहा थे। बच्ची का संदेह था रानी का, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? तब दादाजी उत्तर देते हैं कि कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़े दो प्रकार के होते हैं, हाथ से भी कपड़े बनाते हैं, मशीन से भी कपड़े बनाते हैं। हाथ से जो कपड़े बनाते हैं, जो प्राचीन काल में जो कई सारे काम हम हाथों से ही करते थे, आजकल मिशनरी आने की वजह से काम का जो बर्डन कम हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी कपड़े दो प्रकार के बनाते हैं, एक मशीन से, दूसरा हाथ से। यहाँ पर जो हाथ से जो कपड़े बनाते हैं उसे हथकरघा, तेलुगु में कहते हैं चेनेता वस्त्रालु। तो यहाँ पर हथकरघा, हाथ से बनवाए जाने वाले कपड़े को हथकरघा कहते हैं। इनके जो मजबूती अधिक होती है, काम करने में भी बहुत समय लगता है। प्राचीन काल में कई सारे लोग इस पर ही अपनी जीविका चलाए थे। जुलाहा लोग तरह तरह के घरेलू उद्योग कर कर बिकवाते थे। आजकल मशीनरी आने की वजह से इनका काम में कुछ आसानी हुई और एम्प्लॉयमेंट भी कुछ कम हो चुका है। तो यहाँ पर मशीन और हाथों दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने वाले को हथकरघा कहते हैं। और उसके बाद चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी था। वे बढ़ाई का काम करते थे। तो जैसे यहाँ पर चंद्रैया का होते ही बाबैया का घर आया था, ये बढ़ाई थे। क्या आप जानते हैं बढ़ाई किसे कहते हैं? लकड़ी के वस्तुएं बनाने वाले को बढ़ाई कहते हैं। तो चंद्रैया के घर के पास से आगे गए तो आगे ही बाबैया का घर था। वे बढ़ाई के काम करते, वे यानी कौन? यहाँ पर बाबैया, इन्होंने बढ़ाई का काम करते थे। देखिए बढ़ाई क्या क्या बनाता है। रमेश का संदेह था, दादाजी बढ़ाई क्या काम करते हैं? तब दादाजी कहते हैं बढ़ाई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी आदि तरह के सामान बनाते हैं। तो लकड़ी के वस्तुएं बनाने वाले को बढ़ाई कहते हैं। ये कई सारे वस्तुएं बनाता है। उसमें मुख्यतः यहाँ पर दिया गया है लकड़ी से हल, हल यानी प्लफ, खिड़की, आप जानते हैं खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी यानी बुलक्कट और तरह तरह के सामान। आपको पता नहीं है आजकल ये बेंचेस भी प्राचीन काल में लकड़ी से ही बनाते थे। कुर्सियाँ भी लकड़ी से ही बनवाया जाता था। और यही नहीं, कई सारे जो वस्तुएं आजकल प्लास्टिक से बनते हैं वह मैक्सिमम लकड़ी से ही बनाए जाते थे। वह काम बढ़ाई करता था। बढ़ाई यानी लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ाई करते हैं। तरह तरह की खिड़की, दरवाजे, कुर्सियाँ, बेंचेस, मेज कहते हैं। यही नहीं बल्कि बैलगाड़ी, हल, बहुत सारे किसान से संबंधित अधिक वस्तुएं बढ़ाई हमें बनाता है। इस प्रकार के आज कितने लोगों के बारे में हम जानकारी ली है। पहले शहर के लिए घर से निकले दूध पीकर तो पहले कमलेश काका के पास गए थे। वे लोहार थे, लोहे के काम करने वाले को लोहार कहते हैं। एक ऐसा खुरपी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी आदि वस्तुएं बनाता है। लोहार का स्त्रीलिंग है लोहारिन।
और आगे दादाजी लेकर जाते हैं, दादा का स्त्रीलिंग है दादी। और अगले गए तो दामोदर काका थे, वे कुम्हार थे। कुम्हार किसे कहते हैं? मिट्टी के वस्तुएं बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, जैसे हंडी, घड़ा, मटका, बर्तन आदि चीजें कुम्हार बनाता है और इसे कुम्हार कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़े तो चंद्राय काका का घर दिखाई देता है, वह जुलाहा। जुलाहा किसे कहते हैं? कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़े दो प्रकार के बुने जाते हैं, एक मशीन से, दूसरे हाथ से। हाथ यानी हाथ से वस्तुएं बनाए जाने वाले को हथकरघा कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बाबैया का घर दिखाई देता है, वे बढ़ाई थे। बढ़ाई किसे कहते हैं? लकड़ी के वस्तुओं से बनाने में कई सारे वस्तुएं सामान बनाता है तो उसे बढ़ाई कहते हैं। उसमें बैलगाड़ी हो, हल हो, खिड़की, दरवाजा, कुर्सी आदि बढ़ाई बनाता है। यहीं पर हमारा प्यारे गांव का घरेलू उद्योगों से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। यहीं पर हमारा आज का दूसरा सेशन, दूसरा भाग समाप्त होता है। अगला तीसरा भाग अगले कक्षा में हम देखेंगे।